water and handle it with care. थर्मोमीटर को यूज करने से पहले, उसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद डेटॉल सॉल्यूशन से या क्लीन वाटर से या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं और इसको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, द मर्करी लेवल शुड बी बिलो द किंग। जो मर्करी लेवल है वो किंग के जस्ट नीचे होना चाहिए, अबव नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड इज द थर्मोमीटर शुड बी गिवन सॉफ्टर 2-3 टाइम्स टू ब्रिंग द मर्करी लेवल टू द किंग। तो थर्मोमीटर को यूज करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, सिंक करना चाहिए, जिससे कि जो मर्करी लेवल है वो किंग के नीचे रहे। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर नियर द बल्ब। और जो थर्मोमीटर है उसको ना नीचे बल्ब के जो नीचे वाला जो बल्ब वाला हिस्सा होता है वहां से नहीं पकड़ना चाहिए। प्लेस द मर्करी लेवल अराउंड दी आई साइड। जो मर्करी लेवल है उसको आई साइड के सामने रखना चाहिए और उसकी रीडिंग थर्मोमीटर से नोट कर लेना चाहिए। डू नॉट प्लेस द थर्मोमीटर ऑन हॉट फ्लेम और इन द हॉट सन। और थर्मोमीटर को कभी भी हॉट फ्लेम के आगे नहीं रखना चाहिए और सन की हॉटनेस के आगे नहीं रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल थर्मोमीटर। यू हैव ओन बुक एंड यू ओपन द पेज नंबर 32। Digital thermometer. Nowadays, digital thermometer are very common. Mercury is not used in these thermometer, which is an advantage as mercury is a toxic substance. Temperature is displayed in a numeric form. आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर का यूज किया जा रहा है, जो कि एक कॉमनली यूज होता है। मरकरी इसमें जो है थर्मोमीटर में यूज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेती है। इसमें टेम्परेचर जो है बच्चों न्यूमेरिकल फॉर्म में शो होता है। ओके, नाउ फ्लो ऑफ हीट। We know that heat is form of energy which is constantly flowing into and out of all objects, including living objects. When two objects are brought closer to each other, heat flow from an object at a higher temperature to an object at a lower temperature. The bigger the difference is in the temperature between the two objects, the faster the heat flow between them. This will continue until they reach to the same temperature. When they are at the same temperature, we say that they are in thermal equilibrium. The three primary ways by which heat can be transferred from one place to another are conduction, convection and radiation. आपको पता है हीट जो है बच्चों एक एनर्जी का रूप है, एक एनर्जी का फॉर्म है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह तक फैलती है या ट्रांसफ़र होती है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आते हैं तो हीट फ्लो करना शुरू कर देती है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करना शुरू कर देती है। जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट के बीच में तो हीट का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। मान लीजिए एक जगह टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरी जगह 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर का फ्लो होगा 2 डिग्री सेल्सियस की ओर। ये जब तक चलता रहेगा बच्चों जब तक कि टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। और जब टेम्परेचर एक जैसा यानी सेम हो जाता है तब हम उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप कभी कभी नहाने के लिए पानी को गर्म करते हो, फिर आप उसको ठंडे पानी में मिला लेते हो, तो ठंडे पानी में मिलाने से क्या होता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर जिसका था तो वहाँ से हीट फ्लो हो गई ठंडे पानी की ओर, है ना। और उसके बाद टेम्परेचर कैसा हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कि टेम्परेचर दोनों वाटर का सेम हो जाता है। यहाँ पर 3 प्राइमरी तरीके दिए गए हैं जिससे कि हीट ट्रांसफर्ड होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। फर्स्ट जो होता है बच्चों कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ओके, हीट का ट्रांसफर 3 तरीके से होता है, पहला कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। Conduction, it is the process of heat transfer among solid. The tiny particles of solid as atoms or molecule transmit heat to the adjoining particles through their vibratory motion. During conduction, heat moves from the hot end to the cold end without the actual displacement of the vibrating particle from their position.
तो कंडक्शन जो है बच्चों, कंडक्शन के अंदर हीट का ट्रांसफ़र सॉलिड चीज़ों के अंदर होता है। जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र किस प्रोसेस के जरिए होता है? कंडक्शन के जरिए होता है। आपको पता है जो सॉलिड जो है वो रिजिड सब्सटेंस होता है और उसमें जो एटम और पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, अटैच होते हैं। तो इसलिए इसमें जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो एडजॉइनिंग पार्टिकल्स यानी जो आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वहाँ से वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेटिव मोशन के थ्रू हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आप मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा तो क्या होता है, जब एक स्पून जो होता है बड़ा वाले स्पून से आप खाना सेक करते हो, ठीक है, सेक करने से क्या होता है, स्टीर करते हो तो अब क्या होता है, जो बाहर अंदर वाला पार्ट है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र कहाँ आ जाती है, जो बाहर वाला पार्ट है जो अपन पकड़ते हैं वो वाला पार्ट गर्म भी हो जाता है। तो वो किस प्रोसेस से हो जाता है? वो होता है कंडक्शन के जरिए। ठीक है, या फिर पानी गर्म करते हो, उसके ऊपर थाली रखी रहती है तो पानी वहाँ वो थाली कैसे गर्म हो जाती है ऊपर से, वो नीचे से जो है हीट ट्रांसफर होता है वन एंड से लेके सेकेंड एंड तक। ओके, इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो जो भी सॉलिड चीज़ें अगर गर्म हो रही हैं, जैसे कि आयरन का रॉड है ना, जो पानी यूज करने के लिए जो आप रॉड यूज करते हो वो भी इसी प्रोसेस के जरिए गर्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन। ओके, Convection. It is the mode of heat transfer among fluid. When a fluid, whether a liquid or gas, is heated, its particle gain thermal energy, which increase their kinetic energy. The increased kinetic energy increase the frequency of collision among the particles. Every time the particles collide, they transfer the heat energy, and the fluid becomes less denser with increased volume. The fluid, after being less denser, as lighter, rises up to replaced by the cold, heavier fluid. कन्वेक्शन बच्चों हीट ट्रांसफ़र की इसमें प्रोसेस होती है। जो भी फ्लूइड यानी कि लिक्विड मटेरियल होते हैं उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र जो प्रोसेस होगी वो कन्वेक्शन के थ्रू होगी। इसमें जो पार्टिकल्स, जो लिक्विड पार्टिकल्स या फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी, उसकी थर्मल एनर्जी ही टेम्परेचर देने से ही बढ़ जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर देंगे तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स होता है बच्चों, जब एटम और मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं तब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे तो हीट देने पर उसकी मॉलिक्यूल्स एटम की एनर्जी, जो मूविंग एनर्जी होगी, अगर वो बढ़ जाती है तब उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। कोलिजन मतलब होता है बच्चों एटम और मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने की प्रोसेस। ठीक है, एक बकेट में वाटर है, वाटर को आपने गर्म किया, गर्म करने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपस में क्या होते हैं, वो टकराते भी हैं, जिसको कहते हैं कोलिजन। ठीक है, जो कोलिजन जितना बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हीट देने पर फ्लूइड जो है वो लेस डेंसर हो जाता है और उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, हीट देने पर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, द फ्लूइड आफ्टर लेस डेंसर, जैसे जैसे फ्लूइड लेस डेंसर हो जाता है, डेंसिटी कम होती जाती है, वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और कोल्ड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की ओर डाउन होते जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर आते जाते हैं। जैसे कि आपने पानी को गर्म होते हुए देखा होगा तो जो भी नीचे से जो पार्टिकल्स गर्म होते जाते हैं, मॉलिक्यूल गर्म होते जाते हैं, वो ऊपर की ओर आते जाते हैं, और जो ऊपर के हैवी पार्टिकल्स हैं यानी कि कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर ट्रांसफर होते जाते हैं। तो इस प्रकार से कन्वेक्शन के थ्रू लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर, हॉट एयर राइजेज अबव फ्लेम बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। जो हॉट एयर है ना ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्यों? कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण। ओके, ड्यू टू कन्वेक्शन प्रोसेस। अब ऐसे ही जो रेतीले भाग होते हैं या समुद्री भाग होते हैं वहाँ की एयर ठंडी और गर्म क्यों होती है? क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस उधर होती है। ठीक है, जैसे डे है, डे के समय में जो
सी वाटर वाला एरिया है, वो डे के समय में वहाँ की लैंड कैसी होती है, गर्म होती है। गर्म होने पर वार्म एयर ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर की ओर जाने पर ऊपर से उसको क्या मिलता है, टेम्परेचर कम मिलता है, हवा वगैरह चलती है तो वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। कूल होने पर उसकी ड्रॉपलेट बन के नीचे पानी के रूप में गिरती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। जो भी लैंड एंड सी ब्रिज बनती हैं वो कन्वेक्शन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन। रेडिएशन, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यू फील वार्मथ where sitting beside the fire not because of convection but because of radiation. The warm air from the fire rise up, it does not move toward the side. The material with dark surface of black color are better absorber emitter of the heat, whereas the shining color surface are good reflector of the radiation. Therefore you see that the inside container of a thermos flask of the container for storing petrochemicals are silver polished to reflect the radiation. जो रेडिएशन का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक्चुअली रेडिएट सब्सटेंस से होता है, या फिर जो एयर का ट्रांसमिशन, जो सनलाइट का ट्रांसमिशन होगा वो रेडिएशन के थ्रू ही होता है। सनलाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, जैसे जो फायर अगर किसी जगह पर फायर लगी हुई है तो वो हमें उसकी तपन या उसकी हॉटनेस दूर से ही महसूस होती है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, रेडिएशन प्रोसेस के जरिए होता है, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो फायर से ऊपर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, और ये साइड से नहीं बढ़ पाती, कहाँ से बढ़ पाती है, ऊपर की ओर जा पाती है। जो भी ब्लैक मटेरियल होते हैं बच्चों, या ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं, या डार्क सरफेस वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडिएशन का हीट के अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं। जो ब्लैक सब्सटेंस है, ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, वो हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जो शाइनी कलर होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं रेडिएशन के। शाइनी कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडिएशन के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सोलर कुकर का जो इनसाइड पार्ट होता है वो ब्लैक होता है ना। और जो भी घर में हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो भी घर में आर्टिकल्स या कंटेनर जो कुकिंग फूड के लिए करते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे से ब्लैक होते हैं, क्योंकि ब्लैक क्या होता है, ब्लैक हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ओके, थर्मोप्लास्ट क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें अंदर की ओर थर्मोप्लास्टिक लगा रहता है। वो ऐसा क्यों होता है, जिससे कि वो हीट को ना बाहर की ओर ट्रांसमिट नहीं कर पाए। तो जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स को जिनको स्टोर करना होता है तो वहाँ पर सिल्वर पॉलिश जो है ऑब्जेक्ट में की जाती है। ठीक है, इसलिए आप क्या देखते हो, जो थर्मोप्लास्ट है उनके अंदर क्या होती है, पेट्रोकेमिकल चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, हीट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम इज नेसेसरी। यहाँ पर हीट ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हीट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम इज नेसेसरी। यहाँ पर भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम मतलब क्या होता है, एयर का, वाटर का, ये जो मीडियम, ये किस में आते हैं, मीडियम के। यहाँ से एनर्जी जो है एक वे से दूसरी वे की ओर जाती है या एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, वो उसको मीडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सनलाइट है, सनलाइट जो है एयर मीडियम से ग्लास को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कांच को रिफ्लेक्ट करती है, तो एयर कहाँ से आई, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम की ओर आई। हीट कैन पास थ्रू अ वैक्यूम, लेकिन रेडिएशन में हीट जो है वैक्यूम के जरिए भी, वैक्यूम से होकर भी ट्रांसमिट हो जाती है। हीट पासिस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। हीट इसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स की ओर ही ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह को रिप्लेस नहीं करता है। मॉलिक्यूल कैरिंग हीट विद देम फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल जो है एक पार्ट से दूसरी जगह तक मॉलिक्यूल जो है मूविंग करता है। रेडिएशन में मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पर मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। रेडिएशन जो है ना, किसी भी मॉलिक्यूलर मीडियम की एब्सेंस में भी हीट ट्रांसमिट हो जाता है। कंडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस एंड कन्वेक्शन इट इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस।
बट रेडिएशन इज अ वेरी क्विक प्रोसेस, बहुत जल्दी होने वाली प्रोसेस है। कंडक्शन बहुत धीरे में होने वाली प्रोसेस है और कन्वेक्शन भी बहुत धीरे होने वाली प्रोसेस है। हीट ट्रेवल्स इन एनी पाथ, हीट जो है किसी भी पाथ से ट्रेवल करने लगती है। यहाँ पर हीट ट्रेवल्स इन एनी पाथ, किसी भी पाथ को, लेकिन यहाँ पर जो है रेडिएशन में एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि एक स्ट्रेट पाथ में हीट ट्रेवल करती है। सनलाइट जो होती है बच्चों वो जो जितना भी ट्रेवल करेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, एक सीधा सीधा उसका रास्ता ट्रेवलिंग के लिए होता है। सॉलिड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन, सॉलिड जो हीट किए जाते हैं वो ऑब्वियसली कंडक्शन के थ्रू ही किए जाते हैं। लिक्विड और गैसेज जो हीट मिलेगी उसको वो कन्वेक्शन के थ्रू ही मिलेगी। यहाँ पर रेडिएशन में किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।